हेलो फ्रेंड्स, मैथ के मैथॉन में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज के तीसरे वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को कवर करने का प्रयास करेंगे और 1.2 एक्सरसाइज किस थियरम पर बेस है पहले ये जानेंगे, उसके बाद तब उसको कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला जो है टॉपिक क्या है। तो जैसा कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लिखा है फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक। यानी आज हम लोग इस थियरम के बारे में समझेंगे और इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसके यूज क्या है, कैसे कैसे इस टॉपिक पर क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड में आए हुए हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसे कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसका स्टेटमेंट क्या है। जैसा कि यहाँ लिखा है, every composite number can be factorized as a product of primes number in a unique way except for the order in which the primes occur। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कंपोजिट का मतलब क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या मतलब क्या होता है। जैसे इस शब्द से ही स्पष्ट हो जा रहा है, कंपोजिट का मतलब होता है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि जो कई नंबरों से मिलकर के या कई कंपोजिशन से मिलकर के बना हो। जैसे कोई भी सॉन्ग बनता है तो सॉन्ग में भी कई तरीके का म्यूजिक और उसमें जो है टोन जो है कंपोजिट किए जाते हैं। ऐसे ही अगर कोई नंबर किसी नंबर में अगर 1 2 3 प्राइम नंबर ऐड रहते हैं या उसमें इंक्लूड रहते हैं तो उसे कंपोजिट नंबर कहा जाता है। जैसे हमने लिख दिया 6, अगर हम 6 बोल रहे हैं तो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि ये 1 2 3 इन सारे नंबर्स का क्या है, कंपोजिशन है। तो ऐसे नंबर को कंपोजिट कहा जाता है। अब इसके अर्थ को समझ लिया जाए, ये कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि अगर कोई हमारे पास कंपोजिट नंबर है तो हम उसे फैक्टराइज करेंगे अगर प्राइम नंबर के टर्म में, तो वो जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। चाहे हम करें, चाहे आप करें या चाहे कोई थर्ड पर्सन करे, सबका जो फैक्टराइजेशन में नंबर जो आएंगे वो क्या होगा, यूनिक होगा। यानी सबका सेम होगा, कोई अलग नहीं कर पाएगा। हाँ, ये कोई कह सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिखा है 210, तो हमने फैक्टराइज किया मान लीजिए 2 × 3 × 5 × 7, तो हो सकता है कोई ये कह सकता है 3 × 2 × 5 × 7, यानी एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम्स अकर। यानी प्राइम नंबर का मतलब जान ही रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, ऐसे ही नंबर को प्राइम नंबर कहा जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो प्राइम नंबर के आर्डर बदले हुए हैं, लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट या वो जो नंबर आए हैं वो यूनिक वे में आए, यानी उसके सिवाय और कोई नंबर नहीं आप इंट्रोड्यूस उसमें कर सकते हैं। तो ये है आपका प्राइम और फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक, और ये आपको किसी भी नंबर को एक फैक्टराइजेशन करने का तरीका प्रोवाइड कराता है, और इसी फैक्टराइजेशन का जो तरीका या मेथड हमको देता है उसी को यूज करके हम HCF LCM फाइंड आउट करते हैं। और एक बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास, जैसे इसके पहले हम पढ़ते थे पेयर्स या पेयर ऑफ नंबर्स, तो हम कहते थे पेयर में है तो आप यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दीजिए। लेकिन यहाँ पे हो सकता है एक साथ 3 3 4 4 नंबर्स दे दें और तीनों चारों नंबर्स का सम्मिलित वे में आपसे पूछे HCF और LCM क्या होगा। तो ये फंडामेंटल थियरम ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है और यूक्लिड डिवीजन लेमा लेंदी बन जाता है। इसलिए हमें फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक की ज़रूरत पड़ी है। चलिए अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक की यूज पे। जैसा कि हमने पहले ही बोल दिया है, टू फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ गिवन नंबर्स, यानी कोई नंबर हो, जो भी आपके पेयर्स नंबर या 888 या क्वाड्रिलेटरल जो भी फॉर्म में नंबर होंगे, 2 4 10 जो भी रहेंगे, उनका हम LCM और HCF एक मेथड जो मिलेगा फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सेकंड जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके नॉलेज के लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, चाहे आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, तो ये फार्मूला आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। क्या? फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर A एंड B, अगर आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर A और B है, सपोज कर लीजिए, तो अगर हम उन दोनों नंबर का HCF निकाल लें
और उन्हीं दो नंबर का एलसीएम निकाल लें और उन दोनों का प्रोडक्ट कर दें तो हमें क्या मिलता है, अगर हम डायरेक्ट उन नंबर का प्रोडक्ट कर दें उसके इक्वल मिल जाता है। तो हमें एक रिलेशन मिल गया, एक फार्मूला मिल गया कि अगर हमें नंबर्स पता हो और किसी एक का एचसीएफ पता हो तो हम कोई लॉन्ग मेथड नहीं अपनाएंगे, डायरेक्ट ये मेथड अपना करके शॉर्टकट वे में उसका एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर सपोज कर लीजिए हमें एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, उसमें से कोई एक नंबर दिया है, पूछ ले कि दूसरा नंबर क्या है जिसका हम एचसीएफ निकाले हैं, तो उस केस में भी हम दूसरे नंबर को यहाँ से इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या, एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी हमें जो ये नंबर्स दिए गए हैं इनका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो पहला देखते हैं कैसे किया जाए, जैसे हमने आपको बताया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, मान लीजिए हमने पहला सॉल्यूशन हमको करना है तो लिखेंगे 140 इक्वल टू, अब मैं यहाँ से आपको एक बहुत ही लाजवाब मेथड बताने जा रहा हूँ कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना आसान होगा। जैसे देख रहे हैं आप, इसमें एक जीरो आ गया है ना, एक जीरो का मतलब होता है 1 पेयर ऑफ 2 and 5, बस इतना जान लीजिएगा। यानी 2 और 5 का मल्टीप्लाई करें तो हमें 10 मिलता है और 10 में कितने जीरो होते हैं, एक। तो आप सीधे सीधे जीरो को आप 2 and 5 से रिप्लेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम 14 का। तो 14 आप जान रहे हैं क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7। तो 7 ना लिख करके बाद में लिखा जाएगा, तो पहले इसको एडजस्ट कर लिया जाए। और ये भी एक जीरो आया है तो इस जीरो की जगह क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5 और लास्ट में जो बचा है 14 का वो हो गया 7। तो अब जरा देख लिया जाए कि सही है कि गलत है। जैसा हमने कहा एक जीरो का मतलब 2 इंटू 5 और 14 का हो गया 2 इंटू 7। इस तरीके से बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही स्पीड से आप किसी भी चीज़ को फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 जीरो रहता तो ये 2 बार होता, ये 5 2 बार हो जाता। तो जितने जीरो उतने पेयर ऑफ 2 और 5 का कॉम्बिनेशन। तो अब ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसे सिंपलेस्ट वे में लिख लिया जाए, क्या लिखा जा सकता है, 2 टाइम्स है तो 2 हो गया, इंटू 5 हो गया, इंटू 7 हो गया। ये है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए अब बात कर लेते हैं इस नंबर का। ये नंबर आपको बड़ा दिख रहा होगा तो इसको भी हम बता देते हैं। बाकी ये छोटे नंबर हैं, ये छोटे नंबर आप इसे प्रयास करिएगा, नहीं आएगा तो उसका भी सॉल्यूशन हम आपको अवेलेबल करा देंगे, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए थर्ड है तो थर्ड नंबर का हम लिख देते हैं, देख लेते हैं थर्ड नंबर पे क्या है। और लिखा है 3 8 2 5। अब ये बहुत बड़ा नंबर हो गया, इसमें अगर जीरो होता तो हम यही वाला कॉन्सेप्ट लगाते, यहाँ पे हम नहीं लगा सकते हैं। तो सिंपल वे में यहाँ रफ वर्क कर लीजिए, क्या ऐसे आप सीधे लिखिए यहाँ पे 3 8 2 5। अब इसे जैसे सिंपल वे में फैक्टराइज करते हैं, 2 से तो कैंसिल, ये आपका डिविजिबल होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, तो देख लिया जाए 3 से कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आपका 2 बचा यहाँ पे 22 होगा, 3 7 जा 21, फिर यहाँ पे 1 बचा आपका, तो कितना हो जाएगा 15, 3 5 जा 15, ये हो जाएगा। अब देख लेते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा, आई होप कटना चाहिए, देखा जाए। 3 से कट कैंसिल करेंगे, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 या 3 2 जा 6 और 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब देख लिया जाए कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हमको लगता है, अब देखते हैं इसको, तो हमको लगता है अब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ आप देख सकते हैं, तो अब 4 से तो कभी कोई संभावना ही नहीं बनती है। अब ट्राई करते हैं 5 से, तो 5 जिसके लास्ट में होता है वो 5 से डिविजिबल होता है। तो अब यहाँ हो जाएगा क्या, 5 से करेंगे तो 5 8 जा 40, 2 बचा, 5 5 जा 25, ये हो गया। अब यहाँ देखते हैं कितना होगा, फिर अगेन 5 से कैंसिल होगा, तो 5 1 जा 5, ठीक है, कितना बचा आपका
तो यहाँ हो जाएगा 17 हो जाएगा। फिर अब 17 तो किसी से डिविजिबल नहीं होगा, सिर्फ अपने से ही होगा, तो हो जाएगा 17। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे एक प्राइम नंबर हो गया, दो प्राइम नंबर, तीन ही प्राइम नंबर है। तो इसे हम ऐसे लिख देंगे 3/2 इंटू 5/2 इंटू 17। ये है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इस तरीके से आई होप आप अच्छे से कर लेंगे। बाकी जो भी पार्ट है नहीं आएगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिएगा, मैं बताने का जरूर प्रयास करूंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का। जैसा कि इसमें लिखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी वो कह रहा है कि ये जो फार्मूला यहाँ पे मेंशन है ये सही है, इसे इस नंबर के द्वारा वेरीफाई करिए। तो अभी एक एक करके किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं 26 और 91 को, या देखते हैं कोई और लेते हैं जो आपको आसानी से हम समझा सकें। सेकेंड लेते हैं, सेकेंड को ट्राई करते हैं। तो हम सेकेंड का सॉल्यूशन मान लीजिए करना शुरू करते हैं। सेकेंड का सॉल्यूशन तो जैसे यहाँ लिखा है 510, तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ही ज़रूरी हो जाता है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। जैसा कि हमने कहा है अगर 0 आया है तो एक पेयर तो बचेगा ही, बनेगा ही बनेगा, क्या 2 और 5 का। अब हमारे पास सीधे बच गया कितना 51। तो अब बताए 51 किससे कटेगा। अगर कट करने का प्रयास करें तो हमको लगता है 3 आएगा इसमें, फिर आएगा आपका 17। तो अब इसे हम थोड़ा सा ऑर्डर में कर लेते हैं। तो हमें मिल जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, चलिए आटा यहाँ कर देते हैं। तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब आपको थोड़ा सा एक समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक पावर लिख दे रहा हूँ, जिसका जितना पावर है, इस पे 1 है, इस पे 1 है, इस पे 1 है। चलिए अब देख लेते हैं सेकंड नंबर का फैक्टराइजेशन कैसे करें। 92 इक्वल टू कितना होगा। तो सेम टू सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे आप। पहले ऐसे एक बना लेंगे कॉलम, 92 यहाँ लिख देंगे। तो 2 से कैंसिल होगा, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। फिर 2 से अगेन कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब हमको लगता है ये कैंसिल होना संभव नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 23। तो यहाँ से इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आएगा 2/2 इंटू 23 पावर 1। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। अब जो हम बताने जा रहे हैं उसे गौर से सुनिएगा, क्या हम बताने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एचसीएफ का। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए आप 51092 इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, एचसीएफ के लिए हम ये जरूर ध्यान रखेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन प्राइम नंबर कॉमन है। तो हमको यहाँ लग रहा है कि बस 2 प्राइम नंबर है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, लेकिन बाकी और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो सबसे पहले एचसीएफ ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्राइम नंबर है जो दोनों में कॉमन है। तो हमको लगता है कि यहाँ पे ये नंबर दोनों में कॉमन आ गया। अब जो कॉमन है उसमें ये देखेंगे कि इन दोनों में, इस वाले में और इस वाले में, किसका पावर सबसे कम है। तो हमको यहाँ दिख रहा है कि 2/1 यहाँ पे है, 2/2 है। तो यहाँ पे 2/1 यहाँ पे एक बार लिखा जाएगा जो है कॉमन, क्योंकि 2/1 यहाँ पे भी है, 2/1 एक बार इसमें भी आया, इसमें 2 बार 2 आया, इसमें 1 बार 2 आया, तो 1 बार 2 ले लेंगे। अब इसमें हमें दिख रहा है कोई भी चीज़ इसमें कॉमन नहीं दिख रहा है, तो ये आपका शॉर्टकट में ये हो गया एचसीएफ। अब बात कर लेते हैं एलसीएम का। एलसीएम के लिए क्या करना है ज़रा ध्यान से देखिएगा। 51092 इक्वल टू, तो इसमें हाईएस्ट पावर जो होता है, जो सबसे बड़ा जो है पावर होता है, उसको ले लिया जाता है। जैसे यहाँ पे कॉमन भी नहीं देखना है, जैसे यहाँ आपने दिखाया 2, यहाँ पे 2/2 है, तो यहाँ लिख लीजिए 2/2 इंटू। अब यहाँ देख रहे हैं 3/1 है, लेकिन यहाँ पे 3 है ही नहीं, यानी मान सकते हैं 3/0, क्योंकि आप जानते हैं 3 या किसी भी पावर पे अगर 0 है, किसी भी नंबर पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 किसी भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3/1 है, यहाँ पे 3/0 मान लीजिए। तो इसमें इन दोनों में कौन सबसे ज़्यादा है, 3/1
1, तो 3 पे पावर 1 हमने लिख दिया। ऐसे ही सब इसके लिए भी देख लीजिए, 5 पे पावर 1 हो जाएगा, और ऐसे ही 17 पे पावर 1 हो जाएगा, और 23 पे पावर 1 हो जाएगा। अब इस सब को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही इन दोनों नंबर का एलसीएम होगा। एक बार फिर से मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ आपको। HCF के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन में ये देखा जाता है कि कौन कौन प्राइम नंबर दोनों फैक्टराइजेशन में कॉमन है। तो हमको सिर्फ यहाँ पे यही एक कॉमन मिला। अब इन दोनों में देखा जाएगा किसका पावर सबसे कम है, वही यहाँ पे लिख लिया जाएगा। 2 पे पावर 1 कम, सबसे कम वाला था तो हमने ये 1 लिखा। बाकी और कोई नंबर इसमें कॉमन नहीं है, इसलिए यही आपका बन गया HCF। और LCM के लिए ये देखा जाता है कि दोनों में कॉमन रहे या ना रहे, लेकिन ये जरूरी है कि जो भी प्राइम नंबर है उसमें जो मैक्सिमम पावर वाला प्राइम नंबर होगा उसी को यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे 2 पे पावर 1 है, 2 पे पावर 2 है, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा ये वाला है तो इसको हमने लिख दिया। यहाँ पे देख रहे हैं 3 पे पावर 1 है, लेकिन इसमें एक नहीं है, लेकिन है। अगर आप समझे, अगर मैथमेटिक्स को समझें तो 3 पे पावर 0 होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे भी 1 3 मौजूद है, लेकिन उसकी पावर 0 है, तो इस केस में हम 3 पे पावर 1 ले लिए। ऐसे ही 5 पे पावर 1 ले लिए, 17 पे पावर 1 ले लिए, 23 पे पावर 1 ले लिए। अब हमको लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 हो गया इंटू 17 इंटू 23। अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं। तो 17 6 जा कितना 102, और ये 0 हो गया, इतना हो गया इंटू 23। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम। 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका 23, 0 टाइम्स होगा 0 हो जाएगा। 23 2 जा करेंगे तो 46 होगा, तो 6 हो जाएगा, कैरी करेगा 4, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर 23 1 जा 23। एक बार आप और देख लीजिएगा क्या कैलकुलेशन मेरा सही है। ये आपका LCM है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके वेरिफिकेशन का। तो जैसे हमें पता है, हम जानते हैं क्या है, LCM इंटू HCF इक्वल टू होना कितना चाहिए आपका 510 इंटू 92। तो अगर हम इसका प्रोडक्ट करते हैं तो हमको मिलेगा 510 92, आप रफ में यहाँ करेंगे तो हमें मिलेगा 46920। अब देखते हैं हमारा LCM कितना है। LCM देखिए यहाँ पे दिया है 2346 इंटू HCF कितना है हमारा 2 आया है। अब 2 देख लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या दोनों सेम, दोनों साइड बराबर होता है। तो 2 0 हो गया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4, और ये हो गया आपका 4692। इस तरीके से आप एग्ज़ाम में अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं, भले वो वेरीफाई करने के लिए किया या कहा या नहीं कहा, आप खुद को कंफर्म कर सकते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो हमको लगता है आपको ये वेरिफिकेशन वाला भी पार्ट समझ में आया होगा। ये वेरिफिकेशन वाला भी पार्ट आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से इस के जो ये 2 पार्ट हैं 26 91 ये आसान है, ये आप करिएगा। 336 54 ये आप करने का प्रयास करिएगा। तो आप चलिए देखते हैं अगला। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हम जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 नंबर्स हैं और तीनों नंबर का हमें HCF और LCM निकालना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब देखिए कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस इसके पहले जैसा हमने आपको बताया है, कोई भी टेंशन नहीं लेने का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पहला का सॉल्यूशन। मान लीजिए हम पहले को सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं तो फर्स्ट का सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या सबसे पहले हम 12 लिखेंगे। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ही आसान है, 2 इंटू 2 इंटू 3, या इसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 इंटू 3। अब देखते हैं 15 को क्या कर सकते हैं। 15 इक्वल टू तो हो जाएगा 3 इंटू 5, 3 पे पावर 1 5 पे पावर 1। अब सेकेंड देखते हैं 21 है, तो 21 इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 पे पावर 1 इंटू 7 पे पावर 1। इतना करने के बाद अब क्या देखना है, क्या समझना है, ये जरा देख लिया जाए। अब देखिए हमने कहा HCF निकालने के लिए HCF
ऑफ 12, 15, 21 इक्वल टू HCF निकालने के लिए ये देखा जाएगा कि ऐसा कौन कौन प्राइम नंबर है जो तीनों नंबर के फैक्टराइजेशन में आए हुए हैं। तो हमको यहाँ दिख रहा है 3 पे पावर 1 यहाँ पे भी है, 3 पे पावर 1 यहाँ पे भी है, 3 पे पावर 1 यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे तो कॉमन सब सेम आ गया, इसमें ना तो किसी पे पावर ज़्यादा है ना तो किसी पे पावर कम है, तो ये हो जाएगा 3 पे पावर 1 यानी 3। अब ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में आया हो, तो इसलिए HCF हो गया 3। अब बात करते हैं LCM का। LCM ऑफ 12, 15, 21। तो इसके लिए हमने कहा हम इसमें ये नहीं देखते हैं कि किस में कॉमन है किस में नहीं, जो भी प्राइम नंबर आया है और उस पर जो हाईएस्ट पावर होगा उसको एज इट लिख लिया जाएगा। जैसे हमने देखा यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ये 2 पे पावर 2 लिख लिया गया। हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 पे पावर 1 है, 3 पे पावर 1 है, 3 पे पावर 1 है। अगर यहाँ पे किसी में 2 रहता तो 3 पे पावर 2 लिखा जाता, लेकिन यहाँ पे 3 पे 1 ही मैक्सिमम है, तो 3 पे पावर 1 हो गया मैक्सिमम। अब देख रहे हैं 5 पे पावर 1 है, अब देख रहे हैं 7 पे पावर 1 है, मतलब सब कुछ नोट लिख दीजिए। तो 2 2 जा 4, 3, 5, 7। अब देखते हैं आगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा। 5 3 जा कितना होगा 15, और ये हो जाएगा 60 × 7 कितना होगा 420। ये आपका LCM हो जाएगा, ये आंसर हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं इसका। तो अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देखते हैं कि इसका क्या होता है। तो सबसे पहले सेकंड का है सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो सेकंड का हो जाएगा आपका सॉल्यूशन क्या है 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 × 17 लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं 23 को लिख सकते हैं क्या 1 × 23, और 29 को क्या लिख सकते हैं 1 × 29। अब आप देखिए HCF के लिए, तो HCF के लिए इसमें सबसे ज़्यादा देखिए कॉमन क्या है, ज़्यादा देखिए आप लोग सबसे पहले इसमें कॉमन क्या है, सब में 1 है, तो 1 HCF हो गया। LCM की बात करेंगे तो जो भी प्राइम नंबर इसमें आए हैं उसका हाईएस्ट पावर इसमें लिख दीजिए, तो सब पे 1 वाला सब पे ही है, तो 17 × 23 × 29। जब कॉमन नहीं है तो वही जो चीज़ है सब लिख दिया जाएगा, तो जो भी आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आप लिख लीजिएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको रोचक, इंटरेस्टिंग और यूजफुल लगा है, और अगर वीडियो आपको लगता है कि मेरे यूज़ के लिए है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।